हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि आज जो है हमें न्यू चैप्टर स्टार्ट करना था। हमने इसके पहले जो है आपका जो पिछला चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया था। आज हमें न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है और इसमें हमें पढ़ना है बंगाल शैली के कलाकार। ठीक है, तो फटाफट से रेडी हो जाइए अपनी क्लास को एकदम धमाकेदार बनाने के लिए, क्योंकि ये जो क्लास चल रही है ये आपके एग्ज़ाम में एकदम गदर मचाने वाली क्लास होगी। ठीक है, तो सारे फैक्ट आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेने हैं। सारे फैक्ट आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहद इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ठीक है, और अगर क्लास पसंद आए तो लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना है कि क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, सबसे पहले हम बंगाल शैली के बारे में जानेंगे मोटी मोटी बात, फिर हम हर कलाकार को अच्छे से देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो बंगाल शैली है, इसको हेडिंग डाल लेते हैं, फिर अपनी फटाफट से बताते हैं। ठीक है, चलिए देखिए बंगाल शैली के बारे में सबसे पहले कि कहाँ विकसित होती है, तो जैसा आपको नाम में ही समझ में आ रहा है बंगाल में ही विकसित हुई होगी, तभी इसका नाम बंगाल शैली पड़ा है। ठीक है, इसका टाइम पीरियड पूछ ले कि बंगाल शैली का जो विकास होता है उसका टाइम पीरियड क्या है, तो 1905 से लेकर 20 के बीच में होता है। ठीक है, और बंगाल चित्र शैली ने आधारशिला रखी है कैसी, आधुनिक भारतीय चित्रकला की। कैसी, आधुनिक भारतीय चित्रकला की। ठीक है, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास कहाँ से आरंभ होता है, तो यही आपके बंगाल शैली से। ठीक है, कुछ भी घुमा के पूछ ले। ऐसे भी पूछ सकता है कि भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय किसको जाता है, तो यही आपके बंगाल शैली को जाता है। और भारत में प्रथम आधुनिक कला आंदोलन मतलब बंगाल स्कूल का नेतृत्व किसने किया था, तो ये आ जाता है अपने अवनी बाबू मतलब अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, बंगाल में एक नवीन कला आंदोलन किसके सहयोग से आरंभ हुआ, तब भी आंसर होगा आपका अवनींद्रनाथ। हम आपको पूरे फैक्ट बता रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, हर चीज को अच्छे से समझना है। ठीक है, पूछा जाएगा बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक कौन है, तब भी आंसर अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, या फिर अवनी बाबू बोल दीजिए। भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति के पिता कौन है, तब भी आंसर आपका वही रहेगा, चाहे जितनी लैंग्वेज घुमा ली जाए। ठीक है, पुनर्जागरण आंदोलन के कर्णधार कौन बने, तब भी आंसर एक ही रहेगा, अवनींद्रनाथ। ठीक है, ऐसे भी पूछा जा सकता है उल्टा करके कि अवनींद्रनाथ ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की थी वो कौन था, बंगाल शैली थी या फिर बंगाल स्कूल था। और बंगाल कला स्कूल के अग्रणी कौन है, तब भी आंसर अवनींद्रनाथ है। क्वेश्चन समझ लीजिएगा कैसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए पूछा जाएगा कि बंगाल कला शैली जो है वो कौन सी टेक्निक के लिए जानी जाती है, तो ये आपकी वॉश टेक्निक के लिए जानी जाती है। कौन सी टेक्निक, वॉश टेक्निक के लिए। और बंगाल शैली के चित्रकारों ने कौन सी टेक्निक का प्रयोग किया, तब भी आंसर आपका वॉश टेक्निक रहेगा। भारत में वॉश चित्रण पद्धति कहाँ से आई है, ये भी याद रखना है, ये आपके जापान से आई है। कहाँ से आई है, ये जापान से आई है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो पूछा जाएगा वॉश तकनीक की रेखाएं भारतीय कलाओं से प्रेरित हैं, लेकिन जो टेक्निक है कहाँ की है, तो या तो जापान दे देगा या तो चीन दे देगा, मतलब चीनी जापानी कुछ भी दे सकता है, तो आपको याद रखना या तो दोनों ही दे सकता है। ठीक है, पूछा जाएगा बंगाल शैली के जनक कौन थे, अभी जस्ट पढ़ाया है, कौन है, अपने अवनी बाबू हैं। ठीक है, और वॉश चित्रण पद्धति के जन्मदाता कौन है, ये भी आपके अवनींद्रनाथ टैगोर ही हैं। ठीक है, फिर से एक क्वेश्चन पूछते हैं, थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा। पूछा जाएगा कि पुनर्जागृति आंदोलन का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि पाश्चात्य प्रभावों को नकार कर भारतीय परंपरा मूल्यों को पुनः स्थापित करना ही क्या है, पुनर्जागृति आंदोलन है। ठीक है, ये डेफिनेशन भी पूछी जा चुकी है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं तो पूछा जाएगा ईवी हैवल कौन थे, तो ये कलकत्ता कला स्कूल के प्रिंसिपल थे। जो आपका कलकत्ता स्कूल कला है या फिर बोल दीजिए यही, तो कौन थे, मतलब प्रिंसिपल कौन थे कलकत्ता कला स्कूल के, अर्नेस्ट बेनफिल्ड हैवल थे, जिन्हें हम शॉर्ट में ईवी हैवल बोल देते हैं। ठीक है, और पूछा जाता है कला महाविद्यालय के
प्रधानाचार्य के रूप में ईवी हैवल ने अपने विद्यार्थियों को कौन सी शैली के लघु चित्रों की प्रतिलिपि बनाने के लिए प्रोत्साहित किया था? तो ये थी आपकी मुगल। क्या थी? मुगल थी। ठीक है। और आनंद कैंटिस कुमार स्वामी का जन्म श्रीलंका के कोलंबो में हुआ था, लेकिन इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? ये मैसाचुसेट्स मतलब अमेरिका में हुआ था। कहाँ पर? अमेरिका में। किसकी बात हो रही है? आनंद कैंटिस कुमार स्वामी की। ठीक है। कहाँ जन्म होता है? कोलंबो श्रीलंका में, और अमेरिका में मैसाचुसेट्स में इनकी मृत्यु होती है। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी केवल बंगाल शैली की बात हो रही है, फिर हम पर्सनल भी देखेंगे इनको। ठीक है। अभी केवल मोटी मोटी चीजें समझ लीजिए कि हमें कैसे क्या पढ़ना है आगे। पूछा जाएगा, कलाकार, लेखक और रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट लंदन से संबंध रखने वाले विलियम रोथेनस्टीन किसके मित्र थे? तो ये अपने अवनी बाबू के मित्र थे। कौन? विलियम रोथेनस्टीन। ठीक है। और इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना पूछ ले कब होती है? क्या इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब होती है? 1907 में होती है। ठीक है। और इसके प्रथम अध्यक्ष या फिर कह दीजिए सभापति कौन थे? तो ये लॉर्ड किचनर थे। कौन थे? लॉर्ड किचनर थे। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में कितने सदस्य थे? तो यहाँ आपके टोटल 35 सदस्य थे, जिसमें से 30 अंग्रेज थे और 5 जो थे वो अपने भारतीय थे। ठीक है। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम प्रदर्शनी कब और कहाँ आयोजित हुई थी? तो इसकी पहली जो प्रदर्शनी थी ना, 29 जनवरी 1908 में लगती है। ठीक है। 29 जनवरी 1908 को गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट कोलकाता के प्रांगण में आयोजित हुई थी। ठीक है। और पूछा जाएगा कि जो आपके आनंद कैंटिस कुमार स्वामी हैं, इनकी कौन सी पुस्तक बहुत फेमस है? तो इनकी पुस्तक का नाम है कला एवं स्वदेशी। क्या नाम है? कला एवं स्वदेशी, जो 1913 में ये प्रकाशित की जाती है। ठीक है। पुस्तक का नाम है कला एवं स्वदेशी। और भारतीय कला जगत में यूरोपीय कला शैलियों के प्रति रुचि उत्पन्न करने का कार्य किसने किया है? तो 18वीं शती के अंत में और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में पेशेवर जो कलाकार थे, ब्रिटिश पेशेवर कलाकार थे, इन्होंने ही किया था। ठीक है। और बंगाल शैली को ही दूसरी शैली मतलब कहा जाता है। दूसरी शैली में मतलब ठाकुर शैली भी बोलते हैं। ये है मतलब बंगाल शैली का ही दूसरा नाम क्या है? ठाकुर शैली है। ठीक है। और 19वीं शताब्दी में भारत में कला विद्यालय किसने स्थापित किया था? तो ये ब्रिटिश शासकों ने स्थापित किया गया था। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हिसीदा पूछा जाता है, हिसीदा कौन था? तो ये जापानी चित्रकार था। ठीक है। और ओकाकुरा जापान से भारत कब आता है? ये 1902 में आता है। ओकाकुरा कौन था? ये भी जापानी कलाकार था। और इसकी प्रसिद्ध पुस्तक पूछी जाती है। प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है आइडियल्स ऑफ द ईस्ट। क्या नाम है? आइडियल्स ऑफ द ईस्ट। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे चलते हैं तो पूछा जाएगा, रूपम नामक एक कला पत्रिका है। मतलब कि पूछा जाता है आपसे कि रूपम नाम की एक पत्रिका है, इसका प्रकाशन 1919 में किया गया था और कहाँ से? कलकत्ता से किया था। और इसको किसने किया था स्टार्टिंग? ओसी गांगुली ने किया था, जिनको हम बोलते हैं अर्धेंदु कुमार गांगुली। ठीक है। पूछा जाता है कि राजेंद्र लाल मिश्र मतलब लिख देते हैं थोड़ा सा, राजेंद्र लाल मित्र थे प्लस यतीन्द्र मोहन, इन्होंने किस संस्था की स्थापना की थी? तो इन दोनों ने किसकी स्थापना की थी? उद्योग कला संस्थान की स्थापना की थी। और कब की थी? 1954 में की थी। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, याद रखना है। कौन कौन थे? राजेंद्र लाल मित्र थे, दूसरे यतीन्द्र मोहन थे। इन दोनों ने मिलकर 1954 में किसकी स्थापना की? उद्योग कला संस्थान की। तो ये बंगाल शैली की कुछ मोटी मोटी जानकारी थी। अब हम बढ़ते हैं सीधे अवनींद्रनाथ टैगोर की तरफ। चलिए, तो देखिए हमें क्या पढ़ना है? अवनींद्रनाथ टैगोर पढ़ना है। और अवनींद्रनाथ टैगोर से संबंधित जितने भी फैक्ट बन सकते हैं बहुत अच्छे से समझाएंगे। हर फैक्ट को पढ़ लीजिएगा। यहाँ से बाहर क्वेश्चन जाने की संभावना नहीं रहेगी, बहुत कम रहेगी, क्योंकि यहाँ आपको हर चीज़ मिल जाएगी। अवनींद्रनाथ टैगोर, चलिए हेडिंग डाल दें, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए समझते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है। तो सबसे पहली बात की
अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ होता है? तो याद रखना है 7 अगस्त 1871 को जोरांस्को कलकत्ता मतलब पश्चिम बंगाल में इनका जन्म होता है। ठीक है। और अवनींद्रनाथ टैगोर का विवाह किससे होता है? तो इनका विवाह सुहासिनी देवी से होता है। किससे होता है? सुहासिनी देवी से होता है। और कलकत्ता कला विद्यालय के प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य अस्थायी रूप से कौन थे? तो यही आपके अवनींद्रनाथ टैगोर थे। और बंगाल कला आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तब भी आंसर यही रहेगा। और बंगाल शैली के संस्थापक चित्रकार कौन थे? तब भी आंसर यही रहेगा। कुछ भी घुमाकर पूछ ले, आपको मालूम होना चाहिए जो मेन आदमी है वो कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर है। ठीक है। अब देखिए, अवनींद्रनाथ टैगोर ने एक ग्रंथ लिखा है जो बहुत पूछा जाता है, और वो कौन कौन से ग्रंथ हैं? सभी ग्रंथ को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है। 3-4 हैं, उनको अच्छे से लिख देते हैं, समझ लीजिए। पहला है आपका शकुंतला। पहला कौन सा है? शकुंतला। इसको कब मतलब रचना की गई है? इसको की गई है 1895 में, 1895 ईस्वी में। दूसरा है ग्रंथ, दूसरे का नाम है भारत शिल्प परिचय। भारत शिल्प परिचय, इसको कब लिखा गया? 1909 में लिखा गया है। फिर आता है षडंग। षडंग को कब लिखा गया है? 1914 में लिखा गया है। और फिर है बंगलार व्रत। क्या है? बंगलार व्रत। इसको लिखा गया है 1919 में, 1919 में। ठीक है। चलिए, तो क्या बताया हमने? अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा जो रचित ग्रंथ हैं कौन कौन से हैं? शकुंतला है 1895 में, भारत शिल्प परिचय है 1909 में, षडंग है 1914 में, बंगलार व्रत है 1919 में। ठीक है। इसको याद कर लीजिए, बहुत पूछा जाता है। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पूछा जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य और बंगाल शैली में कार्य करने वाले कलाकार कौन कौन हैं? तो इनको भी देख लेते हैं। जो अवनींद्रनाथ टैगोर के अवनी बाबू के जो शिष्य हैं उनकी सूची देख लीजिए फटाफट से। ठीक है। तो कौन है आपके? क्षितेंद्रनाथ मजूमदार हो गए, नंदलाल बोस हो गए, असित कुमार हलदार हो गए, डीपी राय चौधरी हो गए, फिर है शैलेंद्रनाथ डे हो गए, मुकुल चंद्र डे, शारदा उकील हो गए, सुरेंद्र गांगुली, रविशंकर रावल और हैं AR चुगताई के वेंकटप्पा। ठीक है। तो इस तरह से इनके जो शिष्यों की सूची है वो हमने आपको बता दी। एक बार फिर से सुन लीजिए, क्षितेंद्रनाथ मजूमदार, नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार, देवी प्रसाद राय चौधरी और शैलेंद्रनाथ डे, मुकुल चंद्र डे, शारदा उकील, सुरेंद्र गांगुली, रविशंकर रावल, AR चुगताई के वेंकटप्पा। ठीक है। इस तरह से आपके बता दिए। पूछा जाता है भारतीय शिल्प षडंग के लेखक कौन हैं? अभी हम पीछे बता चुके हैं कौन हैं। तो ये आपके अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। तो पूछा जाएगा कि जापानी वॉश टेक्निक की शिक्षा किससे इन्होंने प्राप्त की थी? अभी हमने आगे ही बताया था कि वॉश टेक्निक जो है ये बंगाल शैली की प्रमुख देखने को मिलती है, और इसके जो मतलब जनक माने जाते हैं भारत में वो अवनींद्रनाथ टैगोर माने जाते हैं, अवनी बाबू माने जाते हैं। और इस वॉश टेक्निक की जो शिक्षा ली है इन्होंने किससे ली है? तो ये याद रखना है योकोहामा तैकान और साथ में हिशिदा, इन दोनों से इन्होंने शिक्षा ली है। ठीक है। और अवनींद्रनाथ टैगोर कलकत्ता आर्ट स्कूल के अस्थायी प्रिंसिपल ये कब बनते हैं? 1905 में बनते हैं। इनकी एक प्रसिद्ध कृति है औरंगजेब का बुढ़ापा। पूछा जाता है औरंगजेब का बुढ़ापा जो है किसका है? तो ये आपके अवनी बाबू का चित्र है। ठीक है। सारे फैक्ट समझते जाना है। और पूछा जाता है कि औरंगजेब का जो बुढ़ापा है या फिर औरंगजेब की वृद्धावस्था, इसके जो चित्र सुरक्षित किए गए हैं कहाँ पर? तो ये आपके रामपुर, जो आपका राज्य पुस्तकालय रामपुर है अपने यूपी में, यहीं पर इसको रखा गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कमल पत्र पर अश्रुपात। क्या है? कमल पत्र पर अश्रुपात ये आपका कागज पर जल रंग से बनता है। संग्रह की बात की जाए तो भारतीय संग्रहालय कोलकाता में इसको रखा गया है। ठीक है। और बनाया किसने है? अपने प्यारे से अवनी बाबू ने बनाया है। ठीक है। और अवनींद्रनाथ टैगोर के आरंभिक कला गुरु की बात की जाए तो ये कौन है आपके? ये गिलहार्डी हैं। पूछा जाता है गिलहार्डी कौन है? तो ये इटालियन कलाकार हैं।
ठीक है, कौन है, इटालियन कलाकार हैं। और पूछा जाता है बुद्ध जन्म, बुद्ध और सुजाता, ये किसके चित्र हैं, किसकी रचना है, तो ये आपके अवनींद्रनाथ टैगोर की रचना है। ठीक है, और अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का चित्र बनाया है, कौन सा, भारत माता का चित्र बनाया है, कब बनाया है, 1905 में बनाया था, जब बंगाल विभाजन हो रहा था तब। ठीक है, और सांधद्वीप भी बनाया है इन्होंने, सांधद्वीप भी बनाया है। ठीक है, और पूछ लेगा कौन सी टेक्निक में, तो यही आपकी जापानी वॉश टेक्निक में बनाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा जाएगा कि ऐसे देखिए, एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा चुका है आपके पिछले एग्जामों में कि अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाए गए किस चित्र ने क्रांतिकारियों में नए जोश का संचार किया था, तो ये वही चित्र है 1905 वाला भारत माता का, जिसने जोश भरा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणेश जननी, ये कृति किसकी है, गणेश जननी किसकी है, ये भी आपकी अवनी बाबू की ही है। ठीक है, कौन से माध्यम में बनी है, तो ये कागज पर जल रंग से बनी है। संग्रह की बात की जाए तो भारतीय संग्रहालय कोलकाता में इसको रखा गया है, और है किसकी, अवनी बाबू की है। ठीक है, क्या नाम है, गणेश जननी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, तो आगे पूछा जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर का प्रसिद्ध चित्र है नटीर पूजा, नटी क्या है, नटीर पूजा नटी विद एक तारा, जो कि पेस्टल माध्यम में बनता है। और इसको अगर संग्रह की बात की जाए तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में इसको सुरक्षित भी किया गया है। ठीक है, सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत अच्छे से समझना है आपको। ठीक है, हाँ, आगे चलते हैं। तो अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा चित्रित एक प्रमुख चित्र है, मतलब चित्र श्रृंखला है अरेबियन नाइट्स। पूछा जाता है अरेबियन नाइट्स जो चित्र श्रृंखला है ये किसकी है, तो ये आपके अवनी बाबू की है। और वॉश चित्रांकन के लिए अवनींद्रनाथ टैगोर धरातल के रूप में क्या प्रयुक्त करते थे, तो इंग्लैंड का बना एक कॉर्ट्रिज पेपर था, कौन सा, कॉर्ट्रिज पेपर था, इसका यूज करते थे। ठीक है, और समाज की बुराइयों को अवनींद्रनाथ टैगोर ने किसके माध्यम से उजागर किया था, तो इसको मुखौटों के माध्यम से उजागर किया था, किसके, मुखौटों के माध्यम से। और अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाई गई कार्टून कुटुम की काष्ठ निर्मित कृति है उल्लू, बहुत इंपॉर्टेंट है उल्लू, जिसकी माप है आपकी 10 बाई 7 बाई 6 सेंटीमीटर है, इसकी है उल्लू की। इसको सुरक्षित कहाँ किया गया है, तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में इसको रखा गया है। ठीक है, और अवनींद्रनाथ टैगोर की कार्टून कुटुम की काष्ठ मूर्तियां पक्षी के साथ आत्मचित्र, तूफान में पक्षी, पात्र, ये सब जो है ये सब भी कहाँ सुरक्षित है, आपके राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली में रखा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेरिस में 8 फरवरी 1914 को इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा आयोजित एक बड़ी प्रदर्शनी में अवनींद्रनाथ के किन 2 जल रंगों के मतलब चित्र थे, मतलब लोगों को बहुत आकर्षित किया था, ये 2 जल चित्र थे, बहुत आकर्षित किया था, तो वो कौन कौन से चित्र थे। पहला था मंदिर के शिखर पर एक गिद्ध, दूसरा था यात्रा का अंत। ठीक है, और प्रदर्शनी कब लगती है, 1914 में, कहाँ पर, पेरिस में। ठीक है, और ये दोनों चित्र किसके हैं, अवनी बाबू के हैं, याद रखना है, बहुत मतलब कि आकर्षित किया था लोगों को इन्होंने। ठीक है, आगे चलते हैं। तो पूछा जाएगा सन 1921, सारे फैक्ट समझते जाना है। सन 1921 से 1929 के बीच में अवनींद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के रानी बागेश्वरी पीठ के अध्यापक पद पर रहते हुए जो व्याख्यान दिया था वो किस नाम से संग्रहित है, मतलब कि 1921 से 29 के बीच में अवनींद्रनाथ टैगोर जो थे ना, इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के रानी बागेश्वरी पीठ के अध्यापक पद पर रहते हुए व्याख्यान दिया था, वो कहाँ मतलब कि किस नाम से प्रसिद्ध है, तो ये बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली बांग्ला भाषा में है, इससे मतलब इस नाम से संग्रहित है, ये याद रखना है। ठीक है, और पूछा जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर की आत्मकथा का नाम क्या है, तो इसका नाम है जोड़ासा कोर धारे। क्या नाम है, जोड़ासा कोर, आत्मकथा का नाम क्या है, जोड़ासा कोर धारे। ठीक है, याद रखना है।
और अवनींद्रनाथ टैगोर ने रविंद्रनाथ की किस पुस्तक के लिए 32 रेखा चित्र बनाए थे? तो इनकी पुस्तक का नाम था चित्रांगदा। चित्रांगदा किसकी है? ये रविंद्रनाथ की है। इनकी इस पुस्तक के लिए 32 चित्र बनाए थे खुद। किसने? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, आगे चलते हैं। पूछा जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर की शिष्या का नाम क्या था? तो इनकी शिष्या का नाम था रानी चंदा। क्या नाम था? रानी चंदा नाम था। और अवनींद्रनाथ के शिष्य कला के प्रसार हेतु कहाँ कहाँ पर गए थे? तो ये गए थे शांति निकेतन में नंदलाल बोस, लखनऊ में असित कुमार हलदार, और मैसूर में के वेंकटप्पा, और मद्रास में देवी प्रसाद राय चौधरी, जयपुर में शैलेंद्र नाथ डे, लाहौर में समरेंद्र नाथ गुप्त। इनके साथ में मतलब कला प्रसार के लिए गए थे। ठीक है, याद रखना है। एक बार फिर से सुन लीजिएगा तो रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, इस क्लास को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ लेना, पूरा रट जाएगा आपको। ठीक है, पूछा जाएगा भारत की प्रथम महिला चित्रकार कौन थी? तो कौन थी? ये सुनैना देवी थी, या फिर सुनैनी देवी कहीं कहीं। ठीक है, और सुनैनी देवी कौन है? ये अवनींद्रनाथ की बहन है। ठीक है, राज कहानी नामक साहित्य मतलब बांग्ला साहित्य है, ये किसने लिखा है? क्या बोला है हमने? राज कहानी नामक जो बांग्ला ये साहित्य है, ये किसने लिखा है? अवनी बाबू ने ही लिखा है। ठीक है, और बच्चों के लिए किसने अबन ठाकुर नामक पुस्तक लिखी है? कौन सी? अबन ठाकुर। किसके लिए? बच्चों के लिए। किसने? अवनी बाबू ने लिखी है। कैलाश की कल्पना, ये किसका चित्र है? ये भी अवनींद्रनाथ का चित्र है। और कौन से माध्यम में बना है? कागज पर वॉस व टेम्परा माध्यम में। और द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्टिक एनाटॉमी, ये किसकी पुस्तक है? तो ये भी अवनींद्रनाथ की पुस्तक है। ऐसे ही यात्रा का अंत है, ये चित्र किसका है? ये भी अवनींद्रनाथ का चित्र है, 1913 का है। ठीक है, और कहाँ संग्रहित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में इसको रखा गया है। ठीक है, आगे पूछा जाएगा कि रविंद्रनाथ के मतलब, रुक जाइए आगे लिख देते हैं इसको। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि सन 1941 में रविंद्रनाथ के महाप्रयाण, याद रखना है, महाप्रयाण मतलब अंत्येष्टि क्रिया का इसमें दृश्य दिखाया गया है। ये भी पूछा जा सकता है कि अंत्येष्टि क्रिया का दृश्य किसमें दिखाया गया है? तो यही आपके महाप्राण किसका है? ये रविंद्रनाथ। ठीक है, तो सन 1941 ईस्वी में रविंद्रनाथ के महाप्रयाण शीर्षक चित्र को बनाने के बाद किसने अपनी वृष को त्याग दिया था? किसने त्याग दिया था? तो यही है आपके कौन? अवनींद्रनाथ टैगोर मतलब अवनी बाबू। ठीक है, और अवनींद्रनाथ का निधन कब हो गया था? तो इनका निधन हुआ था 15 दिसंबर 1951 में हो गया था। ठीक है, और इनके प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं इनको देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं बहुत। भारत माता हो गया, गणेश जननी, बुद्ध जन्म, बुद्ध और सुजाता, तिस्स रक्षिता, ताजमहल, शाहजहां की मृत्यु, जीवन संध्या, कोहरा व संध्या, दिवाली, ये सब किसके हैं? अवनींद्र बाबू के चित्र हैं। ठीक है, तो इनको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा तो याद हो जाएंगे। तो यहाँ से आपके जो अवनींद्रनाथ टैगोर थे या फिर अवनी बाबू थे, ये कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो आज जो हमने ये पढ़ाया है आपको, इसको 2 से 3 बार पढ़ लेना है आपको, जिससे कि आपको याद हो जाए। ठीक है, क्लास ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, चलिए फिर क्लास ऑफ करते हैं। मतलब यहाँ से जो आपका मतलब अवनींद्रनाथ टैगोर का जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, थोड़े से टाइम में हमने बहुत कुछ बताने की कोशिश की है और हमें लगता है कि इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतने से ही आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर ऑफ करते हैं। और लास्ट में कमेंट में बताना ज़रूर है कि क्लास आपको कैसी लगी।